अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चल रहा हूं मैं पीओके, जहां पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान की सेना का, और मुनीर और शहबाज टेंशन में आ गए, उनकी सेना भाग गई है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। जैसा कहा गया वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को वहां के लोगों ने घेर लिया, देख रहे हैं आप, ये कैसे डंडे से पिटाई हो रही है, दिखाइए जरा, सुनवाइए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां तो लोग निकल रहे हैं, लेकिन इधर आप देखिए, पाकिस्तानी आर्मी को मार के भगा दिया और उनके कपड़ों की सेल लगा दी। उनके जो हथियार हैं वो 10-10 रुपए में बिक रहे हैं, देख रहे हैं आप। कहीं किसी का हेलमेट है, कहीं टी शर्ट है, कहीं पाकिस्तानी आर्मी है, और पुलिस के यहां पर शील्ड्स भी हैं। इन्हें 10-10 रुपए में बेचा जा रहा है। सेना के पुल पर ये पत्थर लगाए गए थे, इसे प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया है, और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सेना फिर से यहां पर आई तो उसे ऐसे ही भगाया जाएगा। अपने कब्जे में लेकर यहां पे पहुंचा दिया, और ये मशीन जिसने सड़क बंद की थी वही मशीन सड़क खोल रही है। आप इस मशीन को साथ रखें। पहले सेना ने पीओके के नागरिकों पर गोलियां बरसाई, कई नागरिकों की जान चली गई। अब पीओके के लोग सेना पर हमला कर रहे हैं, सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। मुनीर की सेना पीओके छोड़कर भाग रही है। पीओके के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुनीर की सेना पिट रही है। साफ है, आतंकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं दर्शकों कि आखिर पीओके में क्या हो रहा है और कैसे पाक सेना वहां से भाग रही है। पीओके में 28 सितंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है दर्शकों, और मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों के सीने पर गोली चला रही है। अब तक 14 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई है, और सेना की कार्रवाई से नाराज लोगों ने सेना पर हमला बोल दिया है। पीओके के लोगों ने पहले सैनिकों को बंधक बनाया, फिर उनकी जमकर पिटाई की, और पाक सेना की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। पीओके की जनता के हिंसक प्रदर्शन के आगे सेना ने घुटने टेक दिए हैं। तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना पीओके से भाग रही है। चाहे कोटली हो, रावलकोट हो, झेलम घाटी हो, वहां से लोग मार्च निकाल रहे हैं, और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी कूच किया जा रहा है। पीओके में पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर पत्रकारों की पिटाई कर दी गई है, जबरदस्ती उन्हें पीटा गया है। यानी शहबाज सरकार पीओके का सच, उग्र प्रदर्शन छिपाना चाहती है, इसलिए अब पाकिस्तान के पत्रकारों को टारगेट पर लिया जा रहा है। और पीओके में सेना के अत्याचार भारत को लेकर बार बार सामने आए हैं, इसलिए भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, पीओके में नागरिकों पर पाक सेना जुल्म कर रही है। पाकिस्तान की दमनकारी नीति और संसाधनों की लूट से पीओके के लोग खासे आक्रोशित हैं। एक तरफ पीओके में प्रदर्शन, और इधर टीटीपी ने पाक सेना का जीना मुहाल कर दिया। देख रहे हैं आप, इस ट्रक को बम से उड़ा दिया है। दिखाइए जरा कैसे टीटीपी पाकिस्तानी सेना को निशाने पर ले रही है। ये पीला ड्रम है, और पाक सेना की मौत का फरमान इसी पीले ड्रम से जारी हो रहा है। और इसकी तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, अब कैसे टीटीपी ने पीले ड्रम का इस्तेमाल किया। नीला ड्रम आपने सुना होगा, लेकिन अब पीला ड्रम आ गया। ये आपको दिखा रहा हूं, एक पाक सैनिक की मौत की खबर है, और पीले ड्रम में ब्लास्ट कर दिया गया। दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि टीटीपी कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा रही है और शहबाज मुनीर की नींद उड़ा रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी विद्रोह हो रहा है, दर्शकों देख रहे हैं आप। और इधर ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में संघर्ष जारी है। ये पाक आर्मी की गाड़ी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। टीटीपी ने क्वेटा में हमले की जिम्मेदारी भी ली है, और ये जो हमला है यही वो हमला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 सितंबर को सैनिकों की बस को बम से उड़ा दिया गया, और खबर है कि इसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नए तरीके से पाक सैनिकों को टीटीपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। टीटीपी ने पीले रंग के एक ड्रम से पाक सेना को धमकी दी है, जो हमने आपको दिखाया, और टीटीपी पीले रंग वाले ड्रम बम से सैनिकों को टारगेट कर रही है।